सो दिस इज लेक्चर नंबर 32 ऑफ GOC सेकेंड एंड इस लेक्चर में हम जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोजिनेशन के बारे में पढ़ा था, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, उसको कंटिन्यू करेंगे एंड फिर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे और उन सब के बेस्ड पे बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं कि जो लास्ट क्लास में आपने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ा था उसके रेट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो देखिए वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। एक एल्कीन में जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम होगा। तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि एल्कीन में आप स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाइएगा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। कैसे? इस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास एल्कीन है और इस एल्कीन में देखिए 4 एल्काइल ग्रुप है, इस एल्कीन में 2 एल्काइल ग्रुप है, इस एल्कीन में 1 और इस एल्कीन में 1 भी एल्काइल ग्रुप नहीं है। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि एल्काइल से आप हाइड्रोजन जा रहे हैं, एल्काइल का साइज बड़ा होता है। तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीज कर रहा है, तो बताइए रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? बढ़ेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीजेस, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इंक्रीजेस। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एल्काइन और एल्कीन में रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज़्यादा होगा, तो याद रखिएगा कि एल्काइन का एल्कीन से रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन में पढ़ा था कि एक मेटल के सरफेस पे ये एल्कीन एडजॉर्ब्ड होता है। क्या होता है? एडजॉर्ब्ड होता है। तो एल्काइन एल्कीन के कंपैरिजन में आसानी से एडजॉर्ब हो सकता है, इसीलिए एल्काइन का रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन एल्कीन से ज़्यादा होता है। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन करके देखिए, ये आपके पास देखिए 2 एल्कीन गिवन है। इस एल्कीन में देखिए ये जो एल्कीन है आपके पास और ये जो एल्कीन है, इन दोनों एल्कीन में आपको दिख रहा होगा इस एल्कीन पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, ठीक है। और आप ऐसा भी देखिए कि ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें अल्फा एच ज़्यादा है इस एल्कीन के पास। यहाँ देखिए, यहाँ भी अल्फा एच होगा, यहाँ भी अल्फा एच होगा, यहाँ भी अल्फा एच होगा। अब देखिए इन दोनों एल्कीन का हम रिएक्शन करवा रहे हैं 1 इक्विवेलेंट H2 निकल के प्रेजेंस में। हाइड्रोजन का हमने एक ही इक्विवेलेंट लिया है, तो बताइए ये हाइड्रोजन किस पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, इसको या इसको? अब ध्यान से देखिए, इस दोनों पाई बॉन्ड में ये पाई बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्टेबल है, तो ये पाई बॉन्ड विल बी लेस रिएक्टिव। ऐसे भी चेक करिए, ये ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है इसका। और आपको पता है रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा वहाँ रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा, यहाँ रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। तो ये 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन इस पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, तो प्रोडक्ट आपके पास देखिए ये बनेगा। अब हम बात करते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन या पार्शियल रिडक्शन के बारे में। हमने कंप्लीट रिडक्शन पढ़ा था, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब हम पढ़ रहे हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एल्काइन ले रहे हैं और एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं पहले स्टेप में PdCaCO3 या PD चारकोल के साथ में, इसको चारकोल बुलाते हैं, या क्विनोलिन के साथ में। एक्चुअली क्या होता है, पैलेडाइज्ड चारकोल और साथ में आप क्या ले लीजिए, सल्फर कंपाउंड, पॉइजन कर दीजिए उसको सल्फर कंपाउंड से, या क्विनोलिन से उसको पॉइजन कर दीजिए। यानी आप इसको ऐसे बोलिए, पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल। ये है देखिए पैलेडाइज्ड चारकोल, इसको पार्शियली डीएक्टिवेट कर दिए हैं। कैसे? या तो आप सल्फर ले लीजिए, है ना, सल्फर कंपाउंड ले लीजिए, या आप क्विनोलिन ले लीजिए, तो ये पार्शियली क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। और इसको बुलाते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। तो लिंडलार कैटलिस्ट नीट 2019 में क्वेश्चन आया था, लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है? तो लिंडलार कैटलिस्ट होता है पार्शियल डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल। और ये पार्शियल डीएक्टिवेट कैसे हुआ, या तो आप बेसिकली पॉइजन लाइक सल्फर कंपाउंड यूज कर लीजिए या क्विनोलिन यूज कर लीजिए। फिर आप ले रहे हैं एल्काइन के साथ हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं
PDBSO4 के साथ में, इसको रोजेनमंड कैटलिस्ट बुलाते हैं। PDCaCO3 या पैलेडाइज्ड चारकोल, पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेटाइड चारकोल, इसको लिनलार कैटलिस्ट बुलाते हैं। PDBSO4 इसको रोजेनमंड कैटलिस्ट बुलाते हैं। या आप Ni2B ले लीजिए या P2 कैटलिस्ट ले लीजिए, जिसको निकल बोराइड कहते हैं, इसको निकल बोराइड कहते हैं। इन तीनों रिएजेंट में ही एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा। एल्काइन आपके पास सिस एल्किन, वेरी इंपॉर्टेंट, इन तीन रिएजेंट से पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवा के आप सिस एल्किन बनाइएगा। डन। लेकिन अगर आप एल्काइन पे सोडियम या लिथियम लिक्विड अमोनिया ले लीजिए, इसको बुलाते हैं बर्च रिडक्शन। तो सोडियम लिक्विड अमोनिया Na और Li और साथ में लिक्विड अमोनिया ले लीजिए, इसको बर्च रिडक्शन बुलाते हैं। याद ऐसे रखिएगा, बर्च रिडक्शन आएगा, आप एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवा के ट्रांस एल्कीन बनाइएगा। तो ऐसे याद रखिएगा, बिरजू जब भी आएगा वो ट्रांस बनाएगा। बिरजू मतलब बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन मतलब सोडियम या लिक्विड लिथियम लिक्विड अमोनिया, बिरजू ट्रांस बनाएगा। बाकी ये तीन रिएजेंट, लिनलार कैटलिस्ट, रोजेनमंड कैटलिस्ट और ये निकल बोराइड, ये सिस एल्कीन बनाएगा। डन। सो लिनलार कैटलिस्ट में लिख सकते हैं पैलेडाइज्ड चारकोल पार्शियली डीएक्टिवेट विथ पॉइजन लाइक सल्फर कंपाउंड और क्विनोलिन, यानी ऐसे भी बोल सकते हैं पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल इज कॉल्ड लिनलार कैटलिस्ट। डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। सो आइए दो क्वेश्चन करके देखते हैं। हमने देखिए ये कंपाउंड लिया है कार्बन मिथाइल हाइड्रोजन और यहाँ पे एक अल्काइन ग्रुप है और यहाँ पे एक एल्कीन ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन में चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो इसको ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन बुलाएंगे, ठीक है। पहली बार इसका रिएक्शन करवा रहे हैं H2PDCaCO3 या BaSO4। तो ये कौन सा है? PDCaCO3, ये लिनलार कैटलिस्ट है, तो ये सिस वाला बनाएगा, यानी कि ये एल्कीन का पार्शियल रिडक्शन करेगा, एल्काइन का पार्शियल रिडक्शन करेगा, तो सिस वाला बनेगा। तो ये एल्कीन तो एज इट इज रहेगा, ये एल्काइन को ये सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। तो जो पहले ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था, अब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर देखिए हमने लिया है निकल हाइड्रोजन। तो निकल हाइड्रोजन आपको पता है क्या करेगा, ये एल्काइन और एल्कीन दोनों को रिड्यूस करेगा और एल्काइन और एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये देखिए आपके पास एल्केन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक पॉइंट याद रखिएगा कि निकल हाइड्रोजन और साथ में आप हीट लेते हैं, तो जितने भी पाई बॉन्ड हैं या तो पोलर पाई बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड मतलब C डबल बॉन्ड O हो गया, या नॉन पोलर पाई बॉन्ड है जैसे एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। इन सभी पोलर और नॉन पोलर पाई बॉन्ड को निकल हाइड्रोजन और साथ में हीट वो इसको रिड्यूस कर देगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ करके। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पोलर पाई बॉन्ड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को निकल हाइड्रोजनियम हीट रिड्यूस नहीं करता है, इसको छोड़ करके, कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ करके बाकी जितने भी पोलर और नॉन पोलर हैं सबको रिड्यूस कर देगा। इस पॉइंट को लिख लेते हैं। सो निकल हाइड्रोजन साथ में हीट ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस ऑल पोलर एंड नॉन पोलर पाई बॉन्ड एक्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट, अभी आपने लास्ट में पढ़ा था बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में आपको पता है सोडियम या लिथियम और साथ में लिक्विड अमोनिया लेते थे, तो बर्च रिडक्शन क्या करता था, हाँ ट्रांस एल्कीन बनाता था, पार्शियल रिडक्शन। याद रखिएगा जब आप बर्च रिडक्शन करवाते हैं तो आप टर्मिनल एल्काइन नहीं ले सकते। जैसे ही आपने टर्मिनल एल्काइन लिया, टर्मिनल एल्काइन कहने का मतलब आपके पास हाइड्रोजन है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोजन बर्च रिडक्शन में जो रिएजेंट यूज हो रहा है वो बेस की तरह काम करता है, तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगा तो सॉल्ट मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो याद रखिएगा बर्च रिडक्शन जब आप करवाइएगा, बिरजू जब आएगा तो बिरजू में आप टर्मिनल एल्काइन नहीं यूज करिएगा। तो बिरजू टर्मिनल एल्काइन बर्च रिडक्शन नहीं देता है, सिर्फ नॉन टर्मिनल एल्काइन ही बर्च रिडक्शन देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़िए। अगर आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है
या कार्बन डबल बॉन्ड O है और आप लेते हैं H2PD और साथ में कार्बन, यानी कि पैलेडियम चारकोल लेते हैं और हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, तो जब भी आप ये रिएजेंट लेते हैं तो ये रिएजेंट का जो प्रेफरेंस है किसको पहले रिड्यूस करेगा, तो इसका प्रेफरेंस पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, बाद में कार्बन डबल बॉन्ड O होगा। तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो पहले रिड्यूस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर नीट 2016 में क्वेश्चन आया। कैसा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये कंपाउंड दिया, इसमें देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिख रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख रहा है, और रिएजेंट देखिए हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं पैलेडियम चारकोल से। तो मैंने आपको बताया यहाँ सेलेक्टिव रिडक्शन होगा कार्बन डबल बॉन्ड का इन प्रेजेंस ऑफ, अगर ये भी है ये भी है, ये रिएजेंट यूज होता है तो आप इसको रिड्यूस करिएगा, तो देखिए प्रोडक्ट आपके पास ये बना C डबल बॉन्ड O, ऐसा ही है। फिर अगेन आप ये रिएजेंट यूज करिएगा, तब ये रिएजेंट इसको रिड्यूस कर देगा, लेकिन प्रेफरेंस पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देंगे। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, प्रेफरेंस क्या दीजिएगा, इसको रिड्यूस करवाइएगा, देखिए प्रोडक्ट आपके पास ये बन गया, याद रह जाएगा। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में से रिड्यूस पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को करेंगे। नेक्स्ट जो अभी हमने पढ़ा था बर्च रिडक्शन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बर्च रिडक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड, कि एरोमेटिक कंपाउंड में बर्च रिडक्शन कैसे करवाएंगे। अच्छा, बर्च रिडक्शन का आपको रिएजेंट याद होगा, सोडियम या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, और आप ले रहे हैं बेंजीन, बेंजीन का इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो करना क्या है, आपको दो सामने वाला पाई बॉन्ड बनाना है, या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे, लेकिन दोनों सामने ही होना चाहिए। तो अभी ऐसे बनाए हैं, या ऐसे बन सकता है या ऐसे बन सकता है, ठीक है। मैकेनिज्म सुनिए कैसे होगा। ये बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन आप करवा रहे हैं बर्च रिडक्शन वाले रिएजेंट से, सोडियम या लिक्विड अमोनिया। तो सोडियम क्या करेगा, दो सोडियम आपको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इस पाई बॉन्ड को इधर तोड़ दीजिए और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ खिला दीजिए इस कार्बन पे, क्योंकि जब ये पाई बॉन्ड आप तोड़े थे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। तो जैसे ये पाई बॉन्ड तोड़िएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन खिलाएं तो इस कार्बन पे भी नेगेटिव। अब आप देखिए यहाँ नेगेटिव चार्ज में खतरनाक रिपल्सन हो रहा है, ये लेस स्टेबल है, तो इसको स्टेबिलिटी देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ रेजोनेंस करवाएंगे। रेजोनेंस करवाने का मतलब ये पाई बॉन्ड इधर लेके आएंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ चला जाएगा। तो देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना। अब ये ज़्यादा स्टेबल है, फिर आप इस पर अमोनिया का रिएक्शन करवा दीजिएगा, अमोनिया क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा, ये हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, तो आपके पास देखिए 2 सामने वाला पाई बॉन्ड बन गया। तो ये है एरोमेटिक कंपाउंड में बर्च रिडक्शन। अब डिपेंड करता है कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है जैसे बेंजीन है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप अटैच्ड, ये जो पाई बॉन्ड है, जो सामने वाला पाई बॉन्ड बना रहे हैं, उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। कैसे, ध्यान से सुनिए। जब आप बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करते हैं, जैसे NR2 या OCH3 एटसेट्रा, और आप ले रहे हैं बर्च रिडक्शन करवा रहे हैं सोडियम लिक्विड अमोनिया में, तो आपको क्या करना है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास वाले एटम पे बनाना है, और इसके सामने जस्ट अपोजिट ये बना दीजिए, आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा। तो जहां डोनेटिंग ग्रुप है वहां डबल बॉन्ड बनाएंगे और उसके सामने एक बना देंगे। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, जैसे NO2COH, तो आप क्या करिएगा, उससे दूर पाई बॉन्ड बनाइएगा, उसके सामने बना दीजिएगा। ये तो ट्रिक है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करवाते हैं तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो यहाँ पे बनता है, ठीक है, इसीलिए पाई बॉन्ड यहाँ बना करके इसके अपोजिट में बना देते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते हैं तो नेगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा, राइट। तो इसीलिए ऐसा पाई बॉन्ड बनता है। डायरेक्ट आप ट्रिक याद रखिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द डिफरेंस, द लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के बीच में डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए LiAlH4 को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बुलाते हैं, LaH से इसको लिखते हैं, और NaBH4 को सोडियम बोरोहाइड्राइड बुलाते हैं, इसको SBH से लिखते हैं। एक्चुअली देखिए यहाँ एल्युमिनियम में 4 बॉन्ड बना रहे हैं, बोरॉन एल्युमिनियम 13 पीरियड का है। अगर आप 13 पीरियड वाले में
4 बॉन्ड बना रहे हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। देखिए यहाँ एल्युमिनियम के साथ 4 हाइड्रोजन, यहाँ बोरोन के साथ 4 हाइड्रोजन, और देखिए नेगेटिव चार्ज आया, और यहाँ सोडियम Na+, लिथियम प्लस। अब देखिए एल्युमिनियम जो है वो 3p ऑर्बिटल है, एल्युमिनियम के पास होता है, और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। बोरोन के पास 2p और हाइड्रोजन के पास 1s। तो आप यहाँ से देख के बोलिए कि किसका बॉन्ड स्ट्रांग है। यहाँ देखिए ओवरलैपिंग बहुत अच्छा है, तो ये बॉन्ड स्ट्रांग है, ये बॉन्ड वीक है, यानी ये हाइड्रोजन आसानी से दे सकता है एज कंपेयर टू दिस। और जब ये हाइड्रोजन आसानी से दे सकता है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं कि LaH इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन SbH। समझ में आया? अब आप ध्यान से सुनिए, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये सिर्फ 4 तरह के फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा। RC डबल बॉन्ड OX यानी एसिड हैलाइड, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OR और इमाइन RCH डबल बॉन्ड NH। इन्हीं 4 फंक्शनल ग्रुप को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस करता है। तो इट रिड्यूसेस 4 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। लेकिन जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये सारे पोलर पाई बॉन्ड, जितने भी फंक्शनल ग्रुप जिसमें पोलर पाई बॉन्ड होगा उन सबको ये रिड्यूस कर देगा। जितने भी पोलर पाई बॉन्ड हैं, किसी फंक्शनल ग्रुप में आपको पोलर पाई बॉन्ड दिखे उन सबको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डिक्रीज कर देगा। अच्छा, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनिए। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में आपको सिर्फ ऑक्सीजन दिखे तो आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करिए और अल्कोहल बना दीजिए। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में सिर्फ नाइट्रोजन दिखे तो LaH से आप अमाइन बना दीजिए। और अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों दिखे तब भी आप अमाइन बनाइएगा LaH को यूज करके। ठीक है? और याद रखिएगा दोनों के लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड ये नॉन पोलर पाई बॉन्ड, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल कार्बन, ये नॉन पोलर पाई बॉन्ड है, इसको रिड्यूस नहीं करेगा ये दोनों। तो इस पॉइंट को लिखते हैं कि LaH and SbH डज नॉट रिड्यूस नॉन पोलर पाई बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। सो अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और साथ में मेटल हाइड्रोजन ले रहे हैं और इन सब कंपाउंड का हम कन्वर्जन करेंगे। तो देखिए पहले तो आप कन्वर्जन करिए, फिर आप देखिए कि कौन सा रिएक्शन देगा किसके साथ। देखिए आपको इस कंपाउंड में एक ऑक्सीजन दिख रहा है, तो जैसे ही ऑक्सीजन देखे आप इसको एसिड में कन्वर्ट कर दीजिए, सॉरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये देखिए अल्कोहल बना लिए। सिर्फ ऑक्सीजन अल्कोहल बनाएंगे, सिर्फ ऑक्सीजन अल्कोहल बनाएंगे। कैसे बनाएं वो भी ध्यान रखिएगा। सिर्फ ऑक्सीजन अल्कोहल बनाएंगे, सिर्फ ऑक्सीजन अल्कोहल बनाएंगे, पर यहाँ पे देखिए ये पाई बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ेंगे, यहाँ से एक अल्कोहल R-OH और यहाँ से एक अल्कोहल ये बनेगा। सिमिलरली इस पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे, सॉरी पाई बॉन्ड बोल रहे हैं, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे, यहाँ से एक अल्कोहल, यहाँ से एक अल्कोहल, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन है। अब आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों है, तो यहाँ से आप क्या बनाइएगा, अमाइन बनाइएगा। तो यहाँ से देखिए प्राइमरी अमाइन बना दिया। फिर यहाँ सिर्फ नाइट्रोजन है तो अमाइन बनाइएगा। ठीक है? अब आप देखिए इस 8 कन्वर्जन में आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि इन 8 कन्वर्जन को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे देगा, आसानी से कन्वर्ट कर देगा। पर आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया कि सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ 4 फंक्शनल ग्रुप को ही रिड्यूस करता है। कौन सा? RC डबल बॉन्ड OCl, RC डबल बॉन्ड OH एंड RC डबल बॉन्ड OR, मैंने आपको बताया था अभी। और एक इमाइन को करता है, एक किसको करता है, इमाइन को करता है। तो इन 3 को करेगा, बाकी इन 4 को नहीं करेगा। समझ में आया? तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबको कर देगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ इस 3 को, और एक इमाइन जो अभी हम डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि मेटल हाइड्रोजन और साथ में हीट ये सारे पोलर नॉन पोलर पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा एक्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को ही ये सिर्फ रिड्यूस नहीं किया है, बाकी सबको रिड्यूस कर दिया है। डन? याद रखिएगा इन तीनों केस में जब आप निकल हाइड्रोजन यूज करते हैं तो साथ में आपको हीट भी नेसेसरी होता है, पहले भी बात कर चुके हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है
9 से स्टार्ट करते हैं। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, तो अमाइन बनाना है तो अमाइन बना दिए। नाइट्रोजन है सिर्फ तो अमाइन बनाएंगे। यहाँ नाइट्रोजन है तो यहाँ नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे था तो इसलिए यहाँ पे प्राइमरी अमाइन बनाए, यहाँ बनाएंगे। ये आइसोसाइनाइड है तो यहाँ सेकेंडरी अमाइन बनाएंगे। ये देखिए इमाइन, सिर्फ नाइट्रोजन है तो हम प्राइमरी अमाइन बनाएंगे, अमाइन बनाएंगे। अब आप देखिए यह है नॉन पोलर पाई बॉन्ड, तोड़ेंगे हाइड्रोजनेशन करवाना है, ये बना दिए। नॉन पोलर पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेंगे हाइड्रोजन लगाएंगे। अब आप देखिए इस कन्वर्जन में बताइए लिथियम, ये कॉलम था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो बताइए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सारे पोलर पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, नॉन पोलर को नहीं करेगा। तो ये देखिए नॉन पोलर है तो इसको नहीं करेगा, बाकी सबको कर देगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड 4 ही फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, RC डबल बॉन्ड OCl, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OR और एक इमाइन। तो इमाइन ये रहा, सिर्फ इसी को रिड्यूस करेगा, बाकी किसी को नहीं रिड्यूस करेगा। डन। और मेटल हाइड्रोजन तो सबको रिड्यूस कर देगा, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, एक्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रख लीजिएगा, प्रोडक्ट बनाने का ट्रिक भी मैंने आपको सिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है साइक्लोहेक्सेन, उसके C डबल बॉन्ड O है और पहले हम लिए हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड साथ में D2O और लिथियम एल्युमिनियम D4 और साथ में H2O। आपको क्या करना है, इस पाई बॉन्ड को तोड़ना है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव। आपको पता है LiAlH4 किसका सोर्स होता है, H नेगेटिव का, तो ये H नेगेटिव यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। और इस पे आया था नेगेटिव चार्ज, तो D2O से D प्लस आएगा, ये D प्लस यहाँ जुड़ेगा, तो एक तो आपको OD और साथ में H, तो OD और साथ में H। सिमिलरली LiAlD4 किसका सोर्स होगा, D नेगेटिव का, तो ये D नेगेटिव यहाँ जुड़ेगा, H2O से हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, तो OH और D ये प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइनाइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सारे पोलर पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। तो साइनाइड है, एक ही नाइट्रोजन है तो अमाइन बनाना है, अमाइन प्रोडक्ट। सिमिलरली एक ही नाइट्रोजन है लेकिन आइसोसाइनाइड है तो सेकेंडरी अमाइन बनाएंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब आप देखिए ऑक्साइम आपके पास है, CH3CH डबल बॉन्ड NaOH, नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है, दोनों है पर अमाइन बनाएंगे लिथियम है, तो अमाइन बना दिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपके पास सब्सटीट्यूटेड अमाइन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं, सिर्फ नाइट्रोजन है, अमाइन बनाएंगे। डन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपके पास ये है साइक्लोहेक्सेन और ऊपर NO2 है और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, अमाइन बनाएंगे, तो ये देखिए आपके पास अमाइन बन गया। लेकिन अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर NO2 है तो इसको नाइट्रोबेंजीन बुलाते हैं, और अगेन आप LiAlH4 ले लिए तो यहाँ क्या होगा, एक ऐसा ही मॉलिक्यूल कंबाइन करके रिड्यूस करेगा और आपके पास एजोबेंजीन बनेगा। देखिए प्रोडक्ट डिफरेंट हो गया रिएक्टेंट डिफरेंट करने से। यहाँ साइक्लोहेक्सेन पे NO2 था, यहाँ बेंजीन पे NO2 था, रिएजेंट सेम है, प्रोडक्ट डिफरेंट हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास सिनेमल एल्डिहाइड, PHCH डबल बॉन्ड O को सिनेमल एल्डिहाइड बुलाते हैं, और PHCH डबल बॉन्ड COH को, इसको सिनेमिक एसिड बुलाते हैं। आप दोनों में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लीजिएगा, तो यहाँ आपको सिर्फ ऑक्सीजन दिख रहा है तो आप अल्कोहल बना के आइएगा। डन। लेकिन सिनेमिक एसिड का आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जगह पे सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाइएगा, इसका सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाइएगा। तो आपको पता है सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है, हाँ सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ और सिर्फ एसिड को रिड्यूस करेगा, ना कि पाई बॉन्ड को। डन। डन। तो याद रखिएगा कि सॉरी ये है सिनेमल एल्डिहाइड, सॉरी सिनेमिक एसिड नहीं, ना तो सोडियम बोरोहाइड्राइड ये COH को रिड्यूस ही नहीं करेगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी बेसिकली ये ऐसे कॉन्जुगेशन में इसलिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस कर दे रहा है। लेकिन अगर आपके पास एल्डिहाइड है सिनेमल एल्डिहाइड, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ और सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस नहीं करेगा, तो प्रोडक्ट आपके पास ये बनेगा।